राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का सबसे पवित्र और रहस्यमयी रूप है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि दिव्यता से जुड़ा हुआ है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को केवल एक प्रेम प्रसंग मानना उसकी गहराई को कम आंकना होगा। यह एक ऐसा प्रेम है जिसमें त्याग है, समर्पण है, विरह है और आध्यात्मिक उन्नयन भी है। परंतु जब हम इस अमर प्रेम को देखते हैं तो एक प्रश्न बार बार मन में उठता है, इस प्रेम में सबसे अधिक दुख किसे हुआ? कृष्ण वह चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनका प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं, परंतु राधा के लिए उनका प्रेम विशेष था। वहीं राधा कृष्ण को अपना सर्वस्व मान बैठी। उनका जीवन कृष्ण के प्रेम में इतना लीन हो गया कि वह स्वयं की सत्ता को भी भूल गई। उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस दिया, और तब तक देती रहीं जब तक उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। राधा का प्रेम एक निष्ठ था, निश्चल था, निस्वार्थ था। उन्होंने कृष्ण को केवल चाहा, बांधना नहीं चाहा। राधा जानती थीं कि कृष्ण को पाना असंभव है, फिर भी वह अपने प्रेम से पीछे नहीं हटी। वह हर क्षण कृष्ण के होने या न होने दोनों में संतोष तलाशती रहीं। लेकिन क्या यह संतोष वास्तव में सुखद था? नहीं, यह एक ऐसा संतोष था जो अंदर ही अंदर उन्हें हर क्षण जला रहा था। राधा का वह प्रेम जिसमें उन्होंने स्वयं को ही मिटा दिया, वही उन्हें सबसे अधिक पीड़ा देता रहा। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन वह संसार में अपना धर्म निभाने आए थे। उन्हें द्वारका जाना था, उन्हें युद्धों में भाग लेना था, उन्हें सैकड़ों भूमिकाएं निभानी थीं। राधा केवल उनके हृदय में थीं, पर वह जीवन में उनकी संगिनी नहीं बन सकी। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, सत्या से किया, लेकिन राधा को केवल स्मृतियों में रखा। क्या यह उनके लिए आसान था? शायद नहीं। कृष्ण भी उस विरह से उतने ही पीड़ित थे जितनी राधा, पर वह अपने कर्तव्य के मार्ग से हट नहीं सकते। राधा का दुख स्थायी था। वह रोज उस प्रेम को जीती रहीं जो कभी पूर्ण रूप से उन्हें मिला ही नहीं। वह अपने भीतर कृष्ण को खोजती रहीं। वह जंगलों में भटकती रहीं, तानपूरा लेकर एक एक शब्द में कृष्ण को पुकारती रहीं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि आज तक राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सका। जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण है। फिर भी जीवन में वह दोनों साथ नहीं रह सके। इस प्रेम में सबसे बड़ा दुख राधा को इस बात का रहा कि जिसे वह संपूर्ण समर्पण से चाहती थीं, उसे वह जीवन साथी के रूप में नहीं पा सकीं। उन्हें केवल विरह मिला, प्रतीक्षा मिली और एक अधूरा एहसास मिला। राधा का प्रेम गीता नहीं बन सका, वह युद्ध का धर्म नहीं बन सका, वह बस गीत बनकर बांसुरी की धुनों में खो गया। कृष्ण ने राधा को समझा, स्वीकार किया, पर उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं दी। वह कोई बंधन नहीं चाहते थे, लेकिन राधा तो हर सांस में बंध चुकी थी। राधा ने कृष्ण से कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, फिर भी हर मौन प्रश्न उनकी आंखों में जलता रहा। यह जलन किसी अग्नि से कम नहीं थी। कृष्ण को भी विरह सालता था। वह जब बांसुरी बजाते थे तो उसमें राधा की तड़प, उसकी पुकार छिपी होती थी। लेकिन कृष्ण माया के अधिपति थे, वह अपनी वेदना को छुपा लेते थे, पर राधा तो साधारण नारी थीं, भावनाओं की साकार मूर्ति। उनका हर क्षण एक युग बन गया। वह कृष्ण के बिना जीती रहीं पर मरती रहीं। प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह अवस्था एक ऐसी तपस्या है जिसमें शरीर जलता है, आत्मा रोती है और मन पल पल टूटता है। राधा इस तपस्या की मूर्त रूप बन गई। उन्होंने कृष्ण को हर जगह देखा, सुना, महसूस किया, पर कभी पकड़ नहीं पाई। यह प्रेम की सबसे गहरी वेदना है। राधा का दुख इसलिए भी सबसे बड़ा है क्योंकि उन्होंने प्रेम को संपूर्ण रूप में जिया, बिना किसी अपेक्षा के। उन्हें यह भी झांक था कि उनका प्रेम उन्हें कोई सामाजिक स्थान नहीं देगा, कोई नाम नहीं देगा, फिर भी वह उससे पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने प्रेम को पूजा बना लिया और कृष्ण को आराध्य। राधा के लिए प्रेम ही धर्म बन गया और कृष्ण ही जीवन। कृष्ण के लिए राधा एक गूढ़ रहस्य थी, एक अनमोल अनुभूति। लेकिन उनके पास समय नहीं था रुकने का, ठहरने का। उन्होंने राधा को वहीं छोड़ दिया जहां प्रेम का आरंभ होता है, विरह में। कृष्ण जीवन के रंगमंच पर अनेक पात्रों के रूप में उपस्थित हुए, पर राधा केवल राधा ही रहीं। उन्होंने कोई दूसरा पात्र नहीं निभाया। राधा का दुहक न कोई समझ सका, न कोई बांट सका। वह प्रेम की उस ऊंचाई पर थीं जहां सांसें भी भारी लगती हैं।
उन्होंने प्रेम को ऐसा रूप दिया जो केवल त्याग में खिलता है, विरह में गूंजता है, और यही विरह उन्हें सबसे अधिक पीड़ा देता रहा। इस तरह यदि गहराई से देखा जाए तो राधा कृष्ण के प्रेम में सबसे अधिक दुख राधा को हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रेम को जिया, सहा, निभाया और अंततः उसी में विलीन हो गईं। कृष्ण तो ईश्वर थे, उन्हें अपनी लीला में आगे बढ़ना था, पर राधा एक नारी थी, प्रेम में समर्पित, तड़पती हुई और अंततः आत्मा में कृष्ण को बसाकर समाधिस्थ हो जाने वाली। राधा का दुख किसी को दिखता नहीं, पर वह आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजता है। जब कोई बांसुरी बजाता है, जब कोई राधा का नाम लेता है, तब उनकी वेदना किसी न किसी रूप में फिर जीवित हो जाती है। उनका प्रेम मृत्यु के पार गया, लेकिन उनका दुख अमर हो गया। यही कारण है कि राधा कृष्ण से अलग होकर भी उनसे कभी अलग नहीं हुई। उनका दुख ही उनके प्रेम की पहचान बन गया। वह विरह जिसे उन्होंने सहा आज तक गाया जाता है, पूजा जाता है। राधा ने अपने दुख को भी प्रेम की तरह जिया और इसीलिए वह प्रेम की पराकाष्ठा बन गई। तो जब यह पूछा जाए कि राधा कृष्ण प्रेम में सबसे अधिक दुखी कौन था, कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद राधा केवल उस युद्ध उन्होंने उस प्रेम को जिया, बल्कि जिसे कभी पूर्णता नहीं के लिए था, पर जिसने प्रेम को जीवन के हर मोड़ पर दिया, मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ बन गया। का गीता न केवल एक धार्मिक पुस्तक है, बल्कि यह मनोविज्ञान, दर्शन, कर्तव्य, आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति का गूढ़ संग्रह है। इसमें हर मनुष्य के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कर्मी हो या योगी।